अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्रिंसिपल ऑफ द इंटरम मेंटेनेंस। अबूरी खर्चा के कुछ जो प्रिंसिपल है वो हायर कोर्ट ने एक असूल वजह किए। उन असूलों की बुनियाद पर जो इंटरम मेंटेनेंस है बच्चों का वो जो है कोर्ट ग्रांट करती है। देखिए असूल जो है एक लेटेस्ट रूलिंग है 2020 MLD पेज है 337। इसमें कुछ असूल वजह किए गए हैं 2021 MLD 337 में कि किन असूलों के बुनियाद पर कोर्ट जो है वो इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करती है। पहली बात तो ये जो फादर है उसकी माली हैसियत, उसकी तनख्वाह, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका इनकम टैक्स रिकॉर्ड, कारोबारी आमदनी का रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजाती सबूत वो देखे जाते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो अबूरी खर्चा, यानी अबूरी खर्चा के लिए याद रखें नॉट एंड फास्ट और हार्ड रूल इसके लिए कोई मुकर्रर नहीं है, बल्कि आर्जी नुक्ते नजर की बुनियाद पर जो है ये खर्चा होना चाहिए। टेंटिव किस्म का खर्चा जो है वो कोड करती है। और उसके अलावा तीसरी जो चीज है वो हायर साइड का मुतय्यन नहीं होना चाहिए, यानी टेक्निकल तौर पर उसको इतना ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए कि टेक्निकल तौर पर फादर को नॉकआउट कर दिया जाए कि ताकि वो पे ना कर सके और केस जो है उस स्टेज पर ही जो है वो डिग्री हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना हो, मुनासिब इतना हो कि फादर वो अदा करना चाहिए। फैसला खिलाफ भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, उसकी ऐसा हो कि जिसकी अदायगी पर वो राजी हो, वो पे कर सकता हो। और चौथी जो चीज है, अगर वालिद ने आमदनी छुपाई है तो या महाना आमदनी की वजाहत नहीं की है तो उस सूरत में कोर्ट जो प्लेंटिफ के प्लांट या बयान को मद्देनजर रखेगी। वालिद का जबानी बयान नहीं माना जाएगा। याद रखें फैमिली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी सवाबदीद है, वो इस्तेमाल करते हुए खर्चा मुतय्यन करेगी। इसके अलावा पांचवी जो चीज है वो है जहां खर्चे की मिकदार काफी या नाकाफी में इंक्वायरी और किसी एविडेंस की जरूरत हो तो उस सूरत में मां बाप की जो कंसल्टेशन है और बच्चे की रोजमर्रा की जो अखराजात है उसकी बुनियाद पर जो है ये चीज मुतय्यन की जाएगी। छठा जो उसूल है वो ये है कि जहां बच्चा परवरिश पा रहा है वहां पर उस खानदान के समाजी जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक खर्चे का आर्डर होना चाहिए। सातवां जो मेयार कोर्ट ने तय किया है वो ये है वालिद की हैसियत दोनों की प्लीडिंग को देख के किया जाएगा, यानी उसका WS है, उसका जवाब है और प्लेंटिफ का केस है, उसको देख कर किया जाएगा। उनका मियार जिंदगी और खास कर तौर पर सबका जो मियार जिंदगी तलाक होने से पहले जो मियार जिंदगी है वो देखा जाएगा कि उसके मुताबिक क्या थी, जिसमें उसकी रिहायश की सहूलियात, नक्ल हरकत, गिफ्ट और शौहर की जायदाद और तर्ज जिंदगी को देखा जाएगा। और इसके अलावा आठवीं जो चीज है, अगर बाप सिविल सर्वेंट या किसी अदारे का मुलाजिम है तो फिर उस सूरत में उसकी सैलरी स्लिप जो है, और अगर बाप ने सैलरी स्लिप नहीं लगाई तो कोर्ट उसको तनख्वाह का हल्फनामा का भी कह सकती है कि आपकी कितनी तनख्वाह है उसका एक हल्फनामा भी आप जमा कराएं ताकि अबूरी खर्चा जो है वो ग्रांट किया जा सके। और इस पर अबूरी खर्चा अगर साबित हो जाए कि वालिद ने बाद में कि झूठा एफिडेविट दिया था तो उस पर भी उसको जुर्माना और हैवी कास्ट कोर्ट का इख्तियार है कि वो उस पर जुर्माना और भारी उस पर और झूठी गवाही के खिलाफ जो कार्रवाई कर सकती है। और इसके अलावा नामी जी चीज है वो ये है कि कोर्ट वालिद का जो अगर जॉब करता है उसका HR है जो एडमिन है या उसका जो है एम्प्लॉयर का जो अब ऑफिस है, और उसके अलावा अगर बैंक है बैंक का मैनेजर है, और इसके अलावा उसका रिकॉर्ड जो है महकमा रेवेन्यू है, टैक्स का रिकॉर्ड है, कितना टैक्स पे करता है, उसके अलावा बैंक की डिटेल क्या है, और मुतलका महकमे से उसकी कॉल कर सकती है अगर वो बाप ना देता हो। अगर बाप क्लियर ना करता हो कि मेरी कितनी आमदनी है तो कोर्ट को यह भी अख्तियार है कि मुतलका डिपार्टमेंट के उसके HR डिपार्टमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूरी डिटेल मंगवा सकती है और उसके मुताबिक टेंटेटिव जो भी खर्चा है वो अलाउ कर सकती है। ये 9 असूल वजह किए गए लेटेस्ट जो रूलिंग 2021 MLD पे 337। इसमें कोर्ट ने ये रहनुमा असूल मुतय्यन किए जिसके मुताबिक इंटरम मेंटेनेंस बच्चे का खर्चा जो है वो कोर्ट ग्रांट करेगी या करती है। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दे, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।